अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ HM ज़करिया और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट। इस YouTube चैनल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, इसे अपने कैरियर का हिस्सा बना लीजिए। ये हमेशा आपको बताएगा मेहनत होती क्या है और ये की कैसे जाती है। मुग़ल बादशाहों में अकबर बादशाह एक अनपढ़ बादशाह था। उसने अपनी जिहालत का हल अपने पास 9 रत्न रख कर दिया था। उसे कोई भी मसला दरपेश होता तो वो इन 9 रत्नों से रुजू करता। बिरबल भी अकबर के इन 9 रत्नों में शामिल था। बिरबल अकबर के इन 9 रत्नों में शामिल कैसे हुआ, ये एक दिलचस्प कहानी है। ये कहानी आप इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। अगर आप ये दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। बिरबल दरबार में आने से पहले एक पान वाले की दुकान पर बैठकर वक्त ज़ाया किया करता था। एक दिन वो पान वाले की दुकान पर बैठा था कि अकबर बादशाह का एक खिदमतगार आया। उसने आधा सेर चूना मांगा। बिरबल ने उससे पूछा कि भाई, आधा सेर चूना क्या करोगे? खिदमतगार बोला कि ये चूना ज़िले इलाही ने मंगवाया है। बिरबल ने फ़ौरन दूसरा सवाल किया, तुम वहाँ काम क्या करते हो? खिदमतगार ने कहा, मैं वहाँ ज़िले इलाही को पान खिलाने पर मामूर हूँ। ये सुनते ही बिरबल ने पूछा कि जब वो तुम्हें पान खिलाने का कह रहे थे तो वो उस वक्त खुश नज़र आ रहे थे या गुस्से में थे? खिदमतगार बोला, वो तो उस वक्त गुस्से में थे। ये सुनते ही बिरबल ने कहा कि भाई, अगर अपनी जान प्यारी है तो चूने के बजाय दही ले जाओ। खिदमतगार सोच में पड़ गया कि आखिर चूना ले जाने में जान को क्या ख़तरा हो सकता है। बिरबल के इसरार पर आखिर वही दही ले गया और चूना उसने रहने दिया। जब खिदमतगार दरबार में पहुंचा तो शहनशाह अकबर ने पूछा, ले आए हो चूना? मुलाजिम ने डरते हुए कहा, जी हजूर। बादशाह ने गरज कर हुक्म दिया कि आप इसे खा लो। ये सुनकर बेचारा खिदमतगार सन्नाटे में आ गया और दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि उसने बिरबल की बात मान ली थी। बादशाह का हुक्म सुनते ही उसने चूने का बर्तन, जिसमें दरअसल दही थी, को फ़ौरन मुँह लगाया और घटाघट पी गया। दूसरे दिन बादशाह ने उस खिदमतगार के बारे में पूछा कि वो किस हाल में है, तो मालूम हुआ कि वो तो हस्बे मामूल अपना काम सर अंजाम दे रहा है। बादशाह को बहुत हैरत हुई कि आधा सेर चूना खाने के बाद भला कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है। उसने खिदमतगार को बुलाया और पूछा कि सच सच बताओ, आखिर माजरा क्या है? खिदमतगार ने गिड़गिड़ा कर सारी रुदात सुना दी। रुदात सुनकर अकबर को बहुत हैरत हुई। बादशाह ने खिदमतगार को भेजकर कहा कि उस आदमी को लेकर आओ। खिदमतगार भागा भागा पान वाले की दुकान पर गया तो बिरबल वहाँ हस्बे मामूल बैठा था। बिरबल ने उसको देखते ही कहा, क्यों, क्या हुआ? बादशाह ने मुझे बुलाया है। खिदमतगार बोला, जी हाँ। बिरबल ने कहा, मैं ऐसा वैसा शख्स नहीं हूँ कि एक मुलजिम के बुलाने पर चला जाऊँ। बादशाह से यही कह दो। खिदमतगार ने आकर ये बात बादशाह को बता दी कि वो मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। बादशाह ने ये समझ लिया कि ये टेढ़े मिजाज का आदमी है, सवारी के बगैर नहीं आएगा। चुनाचे बादशाह ने सवारी भेजी। तब कहीं जाकर बिरबल दरबार में हाजिर हुआ। जब बिरबल दरबार में पहुंचा तो अकबर बादशाह ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए उससे पूछा कि तुमने हमारे खिदमतगार को हमारे हुक्म की तामील से क्यों रोका? जब हमने चूना लेने भेजा तो तुमने दही क्यों दे दी? बिरबल ने जवाब दिया कि जहाँ पना, मैं नहीं चाहता कि ज़िले इलाही का दामन एक बेगुनाह के खून से दागदार हो। अकबर को इस बात पर बहुत हैरत हुई। उसने बिरबल से पूछा कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारा इरादा इसकी जान लेने का था? बिरबल बोला कि हजूर, खिदमतगार को आधा सेर चूना मांगते देखा तो मैंने पूछा कि वो काम क्या करता है, तो उसने बताया कि वो बादशाह को पान की गिलोरियाँ बनाकर पेश करता है। यूँ मुझे यकीन हो गया कि उसने बेएहतियाती की वजह से चूना ज़्यादा लगा दिया होगा और बादशाह की ज़ुबान मुबारक कट गई होगी, इसलिए ज़िले सुबहानी ने उसे चूने से ही हलाक करने का इरादा कर लिया। बस यही सोचकर मैंने उसे चूने के बजाय दही ले जाने का मशवरा दिया, जो उसने मुश्किल से ही लेकिन मान लिया था। यूं
ज़िल्ले इलाही एक बेगुनाह के कत्ल से बच गए हैं। बिरबल की ये बात सुनकर अकबर बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और उसे अपने 9 रुकनों में शामिल कर दिया। आज का लेसन ये है कि जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं और करते हैं तो ऊपर नीली छत वाला भी आपको कामयाबियों की पीक तक पहुंचाता है। लिहाजा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए और अपने लिए दुआएं और कामयाबियां समेटिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये किसी न किसी को इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर दे जाएगी।